प्रथम भैया सब भैया को राधे राधे। भैया वास्तविकता में दरिद्रता घर में आने के कई कारण होते हैं और उसमें बहुत सारे कारण तो हम लोग स्वयं बना देते हैं। जैसे घर में वो सामान रखना जो यूज़फुल नहीं है। कई बार हम लोग भगवान की जो बातियाँ होती हैं उनको भी है ना मंदिर प्रांगण में ही, मंदिर के पास में ही कहीं तो भी इकट्ठा करते हैं। भस्म है पूजा की, धूप बत्ती अगरबत्ती की, वो बातियाँ हैं जली हुई अधजली हुई, वो मंदिर के पास में इकट्ठा नहीं करना चाहिए। मंदिर को साफ स्वच्छ रखना चाहिए। नहीं है तो फिर दरिद्रता आती है। दूसरा, बंद घड़ियाँ हैं, टूटे हुए कांच हैं या टूटा हुआ शीशा है या ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो खराब हैं, यूजेबल नहीं है और फिर भी वो घर में हैं, तो दरिद्रता आती है। घर की छत पर कबाड़, लकड़ी या पानी का इकट्ठा होना भी दरिद्रता लेकर के आता है। बहुत सारे लोग दरवाजे पर बंदर बांध लगाते हैं। हम लोगों ने भी दीपावली पर लगाई थी और जब भी कभी कोई हमारी संस्कृति के आधार पर कोई त्योहार होते हैं तो हम बंदर बांध लगाते हैं। मगर लोग बाग है ना उस बंदर बांध को लगा करके भूल जाते हैं, वो बंदर बांध सूख जाती है। हमारी संस्कृति कहती है कि हमारा जो घर का दरवाजा होता है वो हमारे पितरों का स्थान होता है। हमारी जो देहरी होती है वहाँ हमारे पितर निवास करते हैं और अगर वो देहरी सूखी है मतलब आप अपने पितरों को नाराज कर रहे हैं। तो वो जो घर पे बंदर बांध लगाते हैं वो कुछ समय के बाद में, हफ्ते 10 दिन के बाद में हटा देनी चाहिए। जैसे ही वो सूखते हैं तुरंत वो पत्ते हटा देने चाहिए, बंदर बांध को हटा देना चाहिए। तीसरा, पूर्व दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिम मध्य, ये दो जगहों पर डस्टबिन या गंदगी नहीं होनी चाहिए। विशेष सावधानी रखनी चाहिए इस जगह को साफ रखने के लिए, अन्यथा दरिद्रता जरूर आने वाली है। दूसरा, घर के जो नल हैं पानी के, उनमें से पानी नहीं टपकना चाहिए। अगर वो पानी टपक रहा है तो उसको रोकने की व्यवस्था कीजिए, वरना आपके घर का जो लिक्विडिटी है, पैसा है, वो सब वेस्ट होने वाला है। आने से पहले जाने के रास्ते तय हो जाते हैं उसके। आपके पास में कल पैसा आने वाला है और आज खर्चा पैदा हो जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बंद हैं, यूजेबल नहीं है, फिर भी आपने वो लोगों की निशानी के तौर पे घर में रख रखी हैं, तो भी वो नुकसानदेह होती हैं, खास करके मृतक लोगों की जो होते हैं। एक विशेष बात और है कि ना, जैसा कि मैंने बताया आपको कि पूर्व दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिम मध्य, यहाँ पर केवल डस्टबिन या गंदगी नहीं, यहाँ पर संडास भी नहीं होनी चाहिए। दीर्घ शंका का स्थान वो भी नहीं होना चाहिए, ये भी थोड़ा सा कलाकारक होता है। छत भी साफ रखिए। और एक विशेष बात, ये तो हम घर की बात कर रहे हैं, मगर अगर हम पर्टिकुलर पर्सन की बात करें तो बहुत सारे लोगों को देखा है वो बड़े मोटे मोटे है ना कला भी बांध करके रखते हैं हाथ में, और हर ग्रहण के बाद में, हर ग्रहण पर सोबर सूतंग लगने के बाद में उस कलावे को निकाल लेना चाहिए, अन्यथा है ना वो आपको नेगेटिविटी में ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये रक्षा सूत्र जो है ये कच्चे धागे का होता है, इसको ज़्यादा लंबे समय तक बांध करके नहीं रखना चाहिए। कोशिश कीजिए कि जैसे ही किसी नई पूजा में जा रहे हैं आप पुराना वाला निकाल लें और उसमें नया बांध करके लें। ये भी आदमी की प्रोग्रेस को रोकता है। दूसरा एक सटीक उपाय है, अगर आप उसको करते हैं तो वो आपकी दरिद्रता का नाश करता है। सबसे पहला काम, अगर आपको गुरु नहीं है तो गुरु बनाइए और उनकी दीक्षा में मिला हुआ मंत्र सूर्योदय के साथ जप करके सूर्य को अर्घ दे दीजिए। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है आपकी तरक्की के लिए, दरिद्रता को मिटाने के लिए। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी बेटी का रिश्ता नहीं हो पा रहा है, इसकी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, तो बेटियों के लिए खास गुरुवार के गुरुवार पीपल के पेड़ की सेवा करें। थोड़ा सा पानी ले लें तांबे के पात्र में, उसमें थोड़ी सी हल्दी और शहद डाल करके पीपल के पेड़ को नहलाएं। उससे उनकी जो प्रगति है वो
बढ़ती है, उनके अच्छे संबंध होते हैं, शादी के बाद में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। जेंट्स लोगों के लिए सुबह जल्दी उठ करके अपने गुरु मंत्र का जाप करना, सूर्य को अर्घ देना, और स्त्रियों के लिए पीपल के पेड़ की सेवा गुरुवार के दिन करना सर्वोत्तम रहता है। घर की परेशानी हो तो अगर घर में दरिद्रता ज़्यादा हो, नेगेटिविटी ज़्यादा हो, तो घर की स्त्री सुबह सूरज निकलते ही अपनी घर की देहरी को धोएं और उस पर हल्दी कुमकुम से पवित्र चिन्ह ओम स्वस्ति अष्टदल कमल जैसे चिन्हों का प्रतिपादन करें। शाम को घर से बाहर जिस तरफ से पानी जा रहा हो उस तरफ दिया जला करके आप अपने पितरों को प्रसन्न करें, और महीने में एक बार अपनी कुल देवी के नाम का भोग दें। उससे घर की तरक्की होती है, दरिद्रता का नाश होता है। घर में आप महीने में 2 बार थोड़ा सा फिटकरी का चूरन और सेंधा नमक पानी में डाल करके उससे पोंछा लगाएं, तो उससे भी नेगेटिविटी और नकारात्मकता दूर जाती है, आलस्य दूर होता है, घर में समृद्धि आती है, घर के लोग खुशहाल होते हैं। और अभी फ़िलहाल में इतना ही, बाकी का फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। राधे राधे।